हर दिन एक नई कहानी। कहीं हंसी छुपी होती है, कहीं दर्द। कुछ कहानियाँ सच होती हैं और कुछ कहानियाँ बस दिल के इतना करीब होती हैं कि मानो सच्ची लगती हैं। वेलकम टू 30 डेज 30 स्टोरीज, जहाँ लफ्ज़ों में जज्बात हैं और हर कहानी एक नई जिंदगी की रोशनी। डे फर्स्ट ऑफ द सीरीज। मैं उस दिन मुस्कुराई थी जब सब ने मेरा मजाक बनाया। मैं उन लोगों में से हूँ जिनकी हैंडराइटिंग्स पे टीचर हंसते थे, जिनके इंग्लिश पे क्लासमेट्स ताने मारते थे और जिनके कपड़ों के स्टाइल को हमेशा आउट ऑफ ट्रेंड कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता था। रोज हर रोज स्कूल जाती, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा और टूट कर लौटती थी। लिफाफे में छुपाए गए ताने और आंखों में छुपे आंसुओं के साथ। एक दिन असेंबली में मुझे स्टेज पे बुलाया गया, ताने देने के लिए नहीं, बल्कि बेस्ट क्रिएटिव राइटिंग का अवार्ड देने के लिए। जिस राइटिंग पे हंसते थे लोग, उसी से लिखी थी मैंने एक छोटी सी कहानी जो नेशनल लेवल तक गई थी। जब अनाउंस हुआ था ना मेरा नाम, तो मुझे देखकर सबकी आंखों में वही एक्सप्रेशंस थे जो शायद जो शायद मैं कभी ना भूल सकूं। शॉक, साइलेंस, शेम। और मैं उस दिन मुस्कुराई थी। जहर जैसे लोगों के बीच उस एक पल ने मेरी रूह को जीतने का सबब दिया था। क्या मिला? फेम? नहीं। मनी? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक छोटी सी तसल्ली कि मैं खुद से हारने के बजाय दुनिया से जीत गई। और अगर तुम भी कभी टूटे हो या लगे कि दुनिया सिर्फ ताने देना जानती है, तो याद रखना, कभी कभी सब कुछ खामोश करने के लिए नहीं होता, बल्कि तुम्हारी एक मुस्कुराहट ही काफ़ी होती है। तो प्यारो, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब दुनिया तुम्हारा मजाक बनाए, तो चुप रहना कमज़ोरी नहीं होती। अपनी जीत से जवाब देना सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कुराहट उन सबको हरा देती है जो सवालों से तुम्हें घिरने की या गिराने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। शायद किसी और को तुम्हारी कहानी पढ़कर थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। सो मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, इसी जगह पर, इसी दिल के साथ। साइनिंग ऑफ।